तो दोस्तों, इंडिया और चाइना की डिफेंस कंपैरिजन की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज़ एयरफोर्स के बीच का कंपैरिजन। अब क्योंकि एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम एयरक्राफ्ट से ही शुरुआत करेंगे और देखेंगे इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं और चाइनीज़ एयरफोर्स के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, और इंडियन एयरक्राफ्ट कौन से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को टैकल कर सकते हैं और कैसे इंडियन एयरफोर्स चाइनीज़ एयरफोर्स पे भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच का कंपैरिजन किया था और उसमें हमने कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात की थी जो इंडियन आर्मी को मिलने वाले हैं, और वही एडवांटेज कैसे इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको पिछले सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्टूडेंट एरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक पीपीटी तैयार की जिसमें मैंने डिफरेंट वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया है दोनों एयरफोर्स का। तो पीपीटी पर जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप पता कर पाएंगे कि किस एयरफोर्स में ज़्यादा दम है और कौन सी ऐसी बात है जिससे इंडियन एयरफोर्स की एज है चाइनीज़ एयरफोर्स पर। तो चलिए पीपीटी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे कौन से क्वालिटी एयरक्राफ्ट्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल एयरक्राफ्ट्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स की संख्या है वो है 2120 और चाइनीज़ एयरफोर्स के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है वो 3210। तो डिफरेंस तो आपको 1000 एयरक्राफ्ट्स का लग रहा होगा, लेकिन पीपीटी में जाके आगे आपको पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है ना, इससे इंडिया को कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है तिब्बत प्लेटू का। वो आगे जाके हम बताते हैं आपको कैसे उसका इंडियन एयरफोर्स यूज़ ले सकती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो इंडिया के पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो है 538 और चाइना के पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो है 1232। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, 500 एयरक्राफ्ट का डिफरेंस है। लेकिन जो इंडिया के पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में वो है राफेल, ये टॉप 10 एयरक्राफ्ट की लिस्ट में आता है 7वें 8वें नंबर पर। और चाइना के पास जो सबसे अच्छा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो है J-20, जिसे हुआ बना रखा है इंडियन मीडिया चाइनीज़ मीडिया में। इसमें स्टील की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बार सुखोई 30 ने जब ये इंडिया चाइना बॉर्डर पर उड़ रहा था तो इसे ट्रैक कर लिया, जब से चाइना ने इसे इंडिया चाइना बॉर्डर पर उड़ाना ही बंद कर दिया। अब बात करते हैं कि ये जो J-20 है ना, क्यों ये अपनी फुल कॉम्बैट कैपेसिटी को यूज़ क्यों नहीं कर सकता। अब भैया, जब ये चाइना बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में घुसेगा तो तिब्बत को क्रॉस करना पड़ेगा इसे, और तिब्बत की हाइट है 4500 मीटर, और इसे उड़ने के लिए 4.5 से और 3-4 हज़ार मीटर उड़ना पड़ेगा। तो भैया वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल होता है बहुत कम, और इनमें होता है जेट इंजन जिसको ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल बर्न कराने के लिए। तो अगर वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो फ्यूल उतना एफिशिएंटली बर्न ही नहीं हो पाएगा और ये अपनी फुल कॉम्बैट कैपेसिटी यूज़ ही नहीं कर पाएगा। और कॉम्बैट कैपेसिटी की बात करें तो एक बार में 12 फायर मारता है, और हमारा सुखोई 30 एक बार में 16 मारता है। और जब ये बॉर्डर के इस पार आएगा तो फुल कॉम्बैट कैपेसिटी के साथ तो आएगा नहीं। मान लो ये 6 लेके आया और यहाँ 16 लेके बैठा है भैया, तो वैसे ही उड़ा देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि J-20 से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उतना एफिशिएंटली वर्क कर ही नहीं पाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हुई है ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन वहाँ जो जगह है ना वो पहाड़ी इलाका है, टेरेन बहुत ख़राब है, हिमालय हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए वहाँ ये इनके चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं। वहाँ पर वो एयरक्राफ्ट ज़्यादा एफिशिएंट होंगे जो लो एल्टीट्यूड में उड़ सकते हैं, और ये सुखोई 30 वो बखूबी जानता है कैसे उड़ना है लो एल्टीट्यूड में, ये उड़ सकता है। ऊपर से इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगा दो तो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा ये। दोस्तों, अगर हम बात करें अटैक एयरक्राफ्ट की, तो इंडिया के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो है 172 और चाइना के पास अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो है 371। तो बात वहीं आती है कि जो अटैक एयरक्राफ्ट है ना चाइना के, ये पूरी फुल कैपेसिटी के साथ अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया ऊपर जब जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल ही नहीं मिलेगा, फ्यूल बर्न हो नहीं पाएगा, तो आना ही इनका मुश्किल है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो चाइना के हैं वो तो आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। और मैंने देखा है कि जो चाइनीज़ मीडिया है वो जैगुआर को अंडर एस्टिमेट कर रही है, बोलते हैं पुराना एयरक्राफ्ट है बहुत, उनको ये नहीं पता कि ये परमाणु बम गिरा सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट जैगुआर, इसके पास बहुत पावर है और ये लड़ सकता है लो एल्टीट्यूड में, और वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जहाँ पर हिमालय है और जहाँ की वो टेरेन है, तो वहाँ जैगुआर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, तो इंडिया के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या है वो है 250 और चाइना के पास 220। लो, चाइना के पास तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ही कम। तो जब ये बॉर्डर के अंदर आएंगे इंडिया में तो ये पूरी कैपेसिटी के साथ तो आ नहीं पाएंगे, आधी कैपेसिटी लेके आएंगे, तो इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर आर्मर्ड व्हीकल्स टैंक्स वगैरह बॉर्डर के इस तरफ पहुंचाने हैं इंडिया की तरफ। तो और इंडिया के पास है
C-17 ग्लोब मास्टर AN-32। C-17 तो वर्ल्ड में अच्छे एयरक्राफ्ट में आता है और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 77,000 के आसपास, इतना कार्गो कैरी कर सकता है। ये टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स, पैरा ट्रूपर्स, बहुत वेट कैरी कर सकता है। तो ये बेस्ट के बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट में आता है ट्रांसपोर्ट में। तो ये पूरी फुल कैपेसिटी के साथ अपने कार्गो को कैरी कर पाएगा, लेकिन ये आधी कैपेसिटी के साथ ही अपने कार्गो को इस तरफ ले आ सकते हैं। इसलिए इंडिया के पास एज है हर एयरक्राफ्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। तो हेलीकॉप्टर्स तो ऑलरेडी थ्रस्ट के प्रिंसिपल पर उड़ते हैं, उनको तो थ्रस्ट चाहिए, जितना अच्छा थ्रस्ट मिलेगा उतने अच्छे स्मूथली वो उड़ पाएंगे। और लो एल्टीट्यूड पर तो थ्रस्ट प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो वहाँ उतना अच्छा थ्रस्ट नहीं मिलता हेलीकॉप्टर्स को। तो 911 में से बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर्स होंगे जो उड़ ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। और इंडिया के पास तो चिनूक है जिसमें 2 ब्लेड्स हैं, जो ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो वेट को कैरी कर सकता है, जो फील्ड आर्टिलरी को कैरी करके वहाँ पहुँचा सकता है। और चाइनीज़ को थ्रस्ट ही प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये वेट तो कैरी कर ही नहीं सकते। और हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहाँ वर्क ही नहीं कर पाए। तो नंबर से कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंडिया के पास चिनूक है, वर्ल्ड का अच्छा हेलीकॉप्टर है ये। चाइनीज़ प्रोडक्ट का तो कोई भरोसा नहीं है वैसे भी। तो दोस्तों अगर हम बात करें अटैक हेलीकॉप्टर की, तो इंडिया के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर मात्र 23 हैं और चाइना के पास अटैक हेलीकॉप्टर है वो है 281। तो डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर में वो वर्ल्ड का बेस्ट अमेरिका से लिया था, ये हमने अपाचे। इसमें जो फायर पावर होती है ना, उसका कुछ इंटरकनेक्शन पायलट से होता है। मतलब पायलट जहाँ देखेगा ना, वहीं वो अपने आप को असेंबल कर लेता है, वहीं फायर करने लगता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। और दूसरा, ये लो एल्टीट्यूड में भी वर्क कर सकता है। और लो एल्टीट्यूड में उड़ने वाले जो हेलीकॉप्टर हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनका उस जगह पर गलवान वैली में बहुत बड़ा यूज़ होने वाला है। वही वहाँ पर एडवांटेज देंगे दोनों में से एक कंट्री को। दोस्तों अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए सुखोई 30 MKI। ये इसलिए क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट है जो टर्निंग पॉइंट साबित होगा अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो। और ये जो हमारे पास है वो है 260+। इसकी कुछ क्वालिटी जो मैंने लिखी है वो है रशियन, इंडियन, इजराइल, फ्रेंच एवियोनिक्स इसमें यूज़ हुई है। एवियोनिक्स मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ हुआ है, जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ हुई हैं, वो सब एवियोनिक्स में आती हैं। इसमें है हाई एंगल ऑफ अटैक। ये क्या होता है ये देखते हैं। अब क्योंकि जो गलवान वैली है वहाँ पर जो पहाड़ी हैं उनमें एंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब 80 डिग्री 70 डिग्री ऐसा। और इसकी एक क्वालिटी है कि ये उड़ते समय एकदम से टिल्ट हो सकता है, मतलब 70 से 80 डिग्री तक का अटैक दे सकता है। इसमें है एयर रिफ्यूलिंग की पावर, मतलब हवा में रिफ्यूल करने की पावर। और एक बात और कि जब कोई मिसाइल एयरक्राफ्ट पर अटैक करती है तो वो क्या दिखती है, उसमें फ्लेयर्स, जो पीछे से हीट निकलती है उसको डिटेक्ट करता है उसका रडार। तो ये सुखोई 30 क्या होता है, उस मिसाइल को चकमा देने के लिए फ्लेयर्स छोड़ता है पीछे। आप वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगी इस पर। फ्लेयर छोड़ता है जिससे वो मिसाइल को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे कंफ्यूज कर देगा कि एयरक्राफ्ट कहाँ है और ये हीट कहाँ से आ रही है, और ये तब तक उड़ जाता है। ये इसका सबसे बड़ी खासियत है। और एक जो इंडिया ने इसे ब्रह्मास्त्र बना दिया वो है ब्रह्मोस से। ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगा के तो ये ब्रह्मास्त्र ही बन जाता है, इसलिए ये इंडिया के लिए और ज़्यादा एडवांटेज होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं चाइना की नीयत पर, कि चाइना की नीयत इतनी ख़राब है कि मतलब जिससे भी वो एयरक्राफ्ट ख़रीदता है उसकी कॉपी बना के रख देता है। चाइना ने रशिया से ख़रीदा सुखोई 30 MK के, उसने सोचा ये MKI को टक्कर देगा, लेकिन ना तो इसमें एयर रिफ्यूलिंग का फीचर था, ना उसमें हाई एंगल ऑफ अटैक था, और उसमें सिर्फ रशियन और चाइनीज़ एवियोनिक यूज़ हुई थी, बल्कि MKI में इजराइल और फ्रेंच की एडिशनल एवियोनिक्स थी। तो चाइना ने क्या किया, सुखोई 27 खरीदा था रशिया से, उसको कॉपी करा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, बनाया क्या J11, वो भी टक्कर का नहीं निकला। तो फिर उसको एडवांस किया J15, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उनने बनाया J16, उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नन ऑफ देम इज़ एज सक्सेसफुल एज सुखोई 30, एक भी सक्सेसफुल नहीं था। तो भैया उनने फिर बाद में क्या करा, सुखोई 35 खरीद ही लिया रशिया से। ये क्वालिटी का जहाज़ है, एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी संख्या ही कम है। 24 एयरक्राफ्ट है बस सुखोई 35 इनके पास। तो मतलब इनके पास जिसकी क्वालिटी है उसकी क्वांटिटी नहीं है, जिसकी क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी नहीं है। अब 3200 उनके पास जहाज़ हैं, उसमें से सुखोई 27, J11, J15, J16 को एडअप करोगे तो 500 से ज़्यादा तो यही निकला है। और जो इजीली टैकल किया जा सकते हैं मिराज,
जो पहाड़ी में लड़ने के लिए एकदम एक्सपर्ट है। जैगुआर जो एटम बम गिरा सकता है। MiG-29, तेजस की खास बात है ये बहुत लाइट वेटेड है और ये लो एल्टीट्यूड में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है इंडिया को वहाँ पर। दोस्तों J-20 की वैसे हम बात कर चुके हैं कि ये उतना इफेक्टिव है नहीं जितना चाइना बोल रहा है, और वैसे भी अगर इफेक्टिव है तो इसका भी नंबर इनके पास कम है, ये 50 है सिर्फ। और चाइना बोलता है कि हमारे पास J-10 भी बहुत अच्छा है, तो लेकिन J-10 को तो आराम से राफेल टैकल कर सकता है। और सुखोई 30 जो है ना उनकी संख्या हमारे पास 260 है और एडिशनल हम मंगा ही रहे हैं, रशिया से ऑर्डर दे दिया है हमने। तो सुखोई 30 टैकल कर लेगा इन सबको। एक सुखोई 30 बहुत है, ये छोटे मोटे J-7 वगैरह हैं चाइना के, उनको टैकल करने के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो ये कि चाइना है ना वो हमारे साथ साइकोलॉजिकली खेल रहा है। वो हमारे पास मेंटल प्रेशर बनाना चाहता है हमारे यहाँ के लोगों पर। मैंने कई जगह देखा है कि वो अपने यहाँ के लोगों का मोरल तो हाई कर रहा है और इंडिया में लोगों का मोरल लो करना चाहता है, इसलिए कई जगह मीडिया को फंड भी दे रहा है। वो क्या बता रहा है अपने यहाँ लोगों को कि इंडिया के पास तो MiG-21 है, उनको तो आराम से टैकल कर सकते, इतना पुराना जहाज। मतलब MiG-21 का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही वही MiG-21 है जिसने F-16 को उड़ा दिया था। हमारे अभिनंदन सर जब इसे उड़ा रहे थे तो उसने F-16 को ही गिरा दिया था, शॉट डाउन कर दिया था नीचे। तो इसको भी अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। अब हमारे पास तो सिर्फ 60 ही है, अब देखते हैं चाइना के पास कितने हैं ये MiG-21। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो चाइना है ना वो दूसरों के डिज़ाइन को कॉपी करके अपने एयरक्राफ्ट बनाता है। ऐसा ही उसने किया, MiG-21 से बनाया J-7। इंडिया के पास जो MiG-21 है वो है 60 और चाइना के पास MiG-21 है 338 MiG-21 है चाइना के पास। तो 3000 में से 338 MiG-21 मतलब J-7 और 500 वो J-11, J-15, J-16, तो 800-900 एयरक्राफ्ट तो यही हो गए। तो फिर डिफरेंस कहाँ बचा, और ऊपर से नेचर का और उनके पास डिसएडवांटेज। इसीलिए चाइना से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी जल्दी वॉर करेगा भी नहीं। मेंटल प्रेशर बनाना ज़रूरी है उस पर और मोरल अपना हाई रखना है। दोस्तों अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि चाइना ने ना डिप्लॉय कर दिए ड्रोन्स को इंडियन बॉर्डर पर, जिससे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल लेके जा रहे हैं और वहाँ एजेंसीज़ को दे रहे हैं। तो बताओ इनके ड्रोन कितने अच्छे हैं, इनकी पावर देखते हैं, कितने अच्छे ड्रोन बनाते हैं, कितने अच्छे एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ये देखो नाइजीरिया गवर्नमेंट ने इनसे ड्रोन खरीदे थे, बोको हराम नाम का एक आतंकी संगठन चल रहा है उनके यहाँ, उसको मार गिराने के लिए। उसे मार गिराने से पहले इनके ड्रोन क्रैश हो गए। तो ये तो हमने छोटी मोटी चीज़ों में देखा था कि चाइनीज़ मटेरियल पर भरोसा करना मना है। ये तो देख लो इसका सबूत ये रहा, ये ड्रोन है जो क्रैश हो गया था आतंकवादी संगठन को मारने से पहले। वो तो आतंकवादी संगठन था, ये तो कंट्री है इंडिया। भैया चाइना पे डरने की ज़रूरत नहीं है, चाइना से टैकल कर लेंगे हम उनको। तो दोस्तों सब लोग कहते हैं कि इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो चाइना के एयरक्राफ्ट को कैसे टैकल करेंगे, चाइना ने बॉर्डर पर लगा दिया S-400, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। मतलब न्यूज़ में यही सब चलता रहता है, लेकिन इसमें हमने देखा कि कैसे हम उनको आराम से टैकल कर रहे हैं। उनके पास जो एयरक्राफ्ट की संख्या उसमें से 800-900 तो ऐसे ही हैं जिनको हमारे 50 से 60 सुखोई मार गिराएंगे, शॉट डाउन कर देंगे। लेकिन फिर भी उस संख्या को थोड़ा बढ़ाने के लिए IAF ने 21 MiG 12 सुखोई का ऑर्डर दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को, और वो कंफर्म भी कर दिया गया है। अभी इंडिया के पास 65 MiG-29 है, उसमें 21 और ऐड हो जाएंगे, और इंडिया के पास 260 से ऊपर सुखोई है, उसमें 12 सुखोई और ऐड हो जाएंगे, तो वो और पावर इन्हांस ही कर देंगे हमारी। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ से बेवेयर करता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल की बातों में ना आए लोग, क्योंकि न्यूज़ चैनल से कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि बॉर्डर पर जो चल रहा है उससे गलत भी इन्फॉर्मेशन कई बार मिल जाती है लोगों को। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था न्यूज़ को, तो उसमें बोल रहे थे कि बोथ आर्मी एग्रीज टू डिसएंगेज, और कल न्यूज़ में दिखा रहे थे कि चाइना ने रॉकेट फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे वो कर दिया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये रॉकेट फोर्स ही उतनी इफेक्टिव क्यों नहीं होगी उस बॉर्डर पर। ये रॉकेट वर्क किस पे करते हैं, रडार पर, और रडार ही एयरक्राफ्ट को ट्रेस करती है। अब रडार एयरक्राफ्ट को तब ट्रेस करेगी जब उसका लाइन ऑफ एक्शन सही होगा, मतलब लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है ना जहाँ से वो एयरक्राफ्ट को देख सकता है, ट्रेस कर सकता है, वो एकदम उसके बीच में कोई पहाड़ वगैरह नहीं आने चाहिए। लेकिन देखो ये जो माउंटेन इमेज में दिख रहे हैं इनकी हाइट कई ज़्यादा है गलवान वैली में। तो जब रॉकेटों को चाइनीज़ ने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो रॉकेट रडार के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। रडार है ना एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है।
अगर रडार जहाँ ट्रैक करेगा उस तभी रॉकेट जाता है और एयरक्राफ्ट को डैमेज करता है। और रडार अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं होगी तो रडार ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स की वजह से लाइन ऑफ साइट टकरा रही है। देखो आप, ये लाइन ऑफ साइट रडार को एयरक्राफ्ट को मारने के लिए इस पहाड़ के ऊपर वाली जगह पर देखना पड़ेगा। और जो एयरक्राफ्ट रडार नीचे हैं, जो माउंटेन के नीचे हैं, जो रडार में नहीं आ रहे, वो तो आराम से रॉकेट को डैमेज कर सकते हैं और एडवांटेज में हैं। और जो एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं उनको एडवांटेज है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहे हैं वो आराम से रॉकेट के द्वारा डैमेज किए जा सकते हैं। इसीलिए चाइना डर रहा है, इसलिए इंडिया एडवांटेज में है। और चाइना ऐसा कर क्यों रहा है ये बॉर्डर पर? ये इसलिए क्योंकि जो उसने कोरोना पेंडेमिक फैलाई है पूरे वर्ल्ड में, जैसे ये एंड होती है तो सारी वर्ल्ड की कंट्रीज उसको घेरना शुरू करेंगी और चाइना फंस जाएगा। और अगर चाइना की इंडिया के साथ थोड़ी सी वॉर होती है तो सारे वर्ल्ड लीडर के दिमाग से ये सब निकल जाएगा कि चाइना ने कोरोना फैलाया था और सबका दिमाग वॉर पे आ जाएगा। इसलिए चाइना ये सब कर रहा है ड्रामा। वॉर के चांसेस बहुत ही कम हैं, तो बस अपना मोरल हाई रखें और मोटिवेट रहें, यही एक सॉल्यूशन है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था एनालिसिस चाइनीज़ और इंडियन एयरफोर्स का, डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स का। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे S-400 मिसाइल के बारे में। इसका भी बहुत हवा बन रखा है पूरे वर्ल्ड में, इंडियन मीडिया में, चाइनीज़ मीडिया में। इसको कैसे टैकल करेगा इंडिया, तो इसके भी एक दो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों एक और चीज़ जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे वो है स्पाइस 2000 बॉम्ब। ये बॉम्ब जो हमने बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किए थे और ये हमने इजराइल से ख़रीदे हैं, तो इनकी क्वालिटीज़ और इनकी पावर के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चला कि चाइना के पास बेशक एयरक्राफ्ट ज़्यादा हों, लेकिन फिर भी वो इंडिया को टक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास अगर क्वांटिटी है तो क्वालिटी नहीं है, अगर क्वालिटी है तो क्वांटिटी नहीं है। क्वालिटी की बात करें तो उनके पास सुखोई 35 है, लेकिन उसकी संख्या सिर्फ 24 है। उनके पास क्वांटिटी में J-11, J-15, J-16 जैसे कुछ 500 एयरक्राफ्ट हैं और J-7 जैसे 338 एयरक्राफ्ट। तो नंबर में तो इंडिया और चाइना बराबर पे ही आ गए। ऊपर से इंडिया के पास एडवांटेज हो रहा है नेचर का, क्योंकि चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो फुल कॉम्बैक्ट और फुल ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी के साथ तिब्बत को क्रॉस करे, मतलब 8 से 9 हज़ार मीटर की ऊंचाई को क्रॉस करके इंडिया में आ जाए, और वो भी फुल कॉम्बैक्ट कैपेसिटी के साथ। और इंडिया के पास क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड के अच्छी क्वालिटी वाले एयरक्राफ्ट हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना मोरल हाई रखें और फेक न्यूज़ से बचें और लोगों का भी मोरल हाई करें, क्योंकि जो न्यूज़ चल रहा है चाइना हमारे साथ मेंटल गेम खेल रहा है। वो हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर बनाना चाहता है। जैसे बोलता है कि इंडिया के पास MiG-21 है, उनको ये नहीं पता MiG-21 ने F-16 को ही शॉट डाउन कर दिया था। तो कभी कभार पायलट की भी मायने रखता है, पायलट भी बहुत अच्छा होना चाहिए एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, एयरक्राफ्ट ही जरूरी नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो शेयर करने का दिल से आवाज़ आएगी, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी PPT अच्छी लगी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।